चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। इसमें लिखेंगे A quadrilateral is a four-sided closed figure. A quadrilateral is a four-sided closed figure which have number one, four sides AB, BC, CD and AD। ये आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी शेप का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, बस अंतर फर्क ये होता है सिर्फ इसके अंदर आपके पास कि ये फोर साइडेड होना चाहिए, बस ये मेन चीज है। तो इसके अंदर चार साइडें आती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ए बी क्यों कह रहे हो आप, बी ए क्यों नहीं कह रहे सर? मर्जी आपकी, चाहे आप ए बी कह लो चाहे बी सी कह लो, इट डजेंट मैटर, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है जी। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चार साइडें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास होती हैं। दूसरी बात, चार उसके अंदर हमारे पास एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तीसरा, दो हमारे पास उसके अंदर क्या होते हैं, डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने पर बनते हैं, यानी कि ए सी एंड बी डी, बी डी। ठीक है जी, ए सी एंड बी डी। उसके अंदर चार वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस बोले तो कॉर्नर्स, चार कॉर्नर होते हैं, चार कोने होते हैं उसके, तो ये उसके चार वर्टिसेस कहलाते हैं। तो आपके सामने मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइडें, चार एंगल, दो डायगोनल, चार वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 degrees. That is angle A, angle B, angle C, angle D, सबका सम 360 डिग्री होता है। ज्यादातर बातें आप लोगों को मालूम ही थी इसके अंदर। ठीक है जी, कुछ ऐसा इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अलग से काम नहीं था हमारे पास। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लें आप अपनी कॉपी में, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नंबर 2।
जी आंसर। हम कह सकते हैं a parallelogram is a four-sided closed figure in which हाँ जी, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इस सिंबल का मतलब समझते हैं आप? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। ये जो एरो लगते हैं इसका मतलब होता है पैरेलल। सिंगल सिंगल एरो जिस पर है वो वाली लाइन आपस में पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल है। और बी सी किसके पैरेलल है? ए डी के पैरेलल है। बी सी किसके पैरेलल है? ए डी के पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं इसकी पहली प्रॉपर्टी के रूप में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के। तो आप कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है सर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद रहेगी बात। तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है, ये जो सर दो डायगोनल बनाए मैंने, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, इसका मतलब ये टुकड़े आपस में इक्वल। यहाँ पे चार, यहाँ पे चार पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल। यानी कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना नहीं, काटना का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो याद रखना, diagonals of parallelogram bisect each other means they divide each other into two equal parts। मतलब ए और सी ओ के इक्वल, ठीक है मनन, और बी और डी ओ के इक्वल। जी हाँ सर। तो आपके पास ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम तो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बात क्लियर होगी? तो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताई। सबसे पहली कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अगर कभी भी अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आ जाए, वो आपसे कहे कि शो दैट द गिवन फिगर is a parallelogram, then there are 3-4 ways by which we can show any quadrilateral to be a parallelogram, जिसकी हेल्प से हम किसी भी को भी वापस से पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि आप उसको कैसे दिखाएंगे पैरेललोग्राम, क्या तरीका हमारे पास है, वो सुन लीजिए ध्यान से। तो इससे अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग एक लाइन छोड़कर कि इफ
we have to show any quadrilateral to be a parallelogram, then we have to show first part. हाँ जी, कैसे दिखा सकते हैं पैरेललोग्राम? दोनों पेयर अपोजिट साइड के यदि आप आपस में पैरेलल दिखा दें, मतलब ए बी सी डी के पैरेलल और बी सी ए डी के पैरेलल, तो हम कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या कहा मैंने नंबर फर्स्ट पार्ट में? वी हैव टू शो बोथ पेयर्स, हाँ जी, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या तो ये दिखा दें या फिर ये दिखा दें कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है। या फिर ये दिखा दें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आप ये शो कर दें कि AO OC के इक्वल है और BO OD के इक्वल है, तो एट वंस आप कह देंगे कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या है? पैरेललोग्राम है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कोई भी एक पेयर को इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी उसी को दिखा दो, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो फिगर क्या बन जाती है? आपको इन चारों में से कोई एक दिखाना है, ओनली वन, चारों में से कोई एक। कभी सारे शो करने बैठ जाओ, कहने लगे आज तो सारे ही करेंगे, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम, है कि नहीं? ऐसे नहीं करता, ओनली वन। ठीक है भाई त्यागी? तो ये हुआ हमारे पास क्या? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की पूरी जन्म पत्री आ गई हमारे सामने। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे दिखा सकते हैं, सब चीज हमारे सामने आ गई। ऐसे ही हमें हर स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। पैरेललोग्राम भी क्या है? एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही हमें रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही हमें रोम्बस के बारे में, ऐसे ही स्क्वायर के बारे में, इसी तरह से ट्रेपीजियम के बारे में। तो हम इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं अपने पास, रेक्टेंगल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप रेक्टेंगल। हाँ भाई, क्या होता है रेक्टेंगल? शुरुआत तो कुछ ऐसे ही है। रेक्टेंगल इज ए फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच, बता सकता है कोई आप में से कुछ प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की, अगर किसी को याद हो? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल नहीं, पैरेलल भी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चलो शाबाश, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, बिल्कुल ठीक। नहीं, सम 360 तो हर क्वाड्रिलेटरल का है, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने पैरेललोग्राम में भी नहीं लिखवाया, वो तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हर क्वाड्रिलेटरल की है जो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में मेंशन करा दी। अब मैंने आपको एक बार लिखवा दिया कि हर क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती हैं, तो मैं अलग से थोड़ा ना लिखवाऊंगा पैरेललोग्राम की चार साइडें होती हैं।
रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं, 4 एंगल होते हैं। जो प्रॉपर्टी आपने क्वाड्रिलेटरल में लिख ली, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी सब में एप्लीकेबल है। जी हाँ सर। तो रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड क्लोज फिगर। ये बना दिया आपने रेक्टेंगल, इसका नामकरण संस्कार करा हमने। अपोजिट साइड है इसकी इक्वल है और आपस में पैरेलल भी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई सबको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा पॉइंट, ये 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक भाई, ऑल एंगल्स आर ऑफ, लिखते रहें साथ साथ। अब इसके बाद डायगोनल के ऊपर प्रॉपर्टी आती है इसमें कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। कमाल की बात ये है, आप देखो मैंने यहाँ भी 3 निशान लगाए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा क्या कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। याद रहेगी बात, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके जी। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए और वो आपसे ये कहने लगे कि भाई शो करिए कि ये एक रेक्टेंगल होगा, तो अब पॉइंट ये आता है हमारे सामने कि हम कैसे शो करेंगे कि वो एक रेक्टेंगल होता है। क्या फंडामेंटल लगाएंगे हम, देखिए सुनिए सुनिए। इफ वी हैव टू शो एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी अ rectangle, then we have to show जी हाँ सर, then we have to show number first, it is a parallelogram. It is a parallelogram. Number two, any one angle is of 90 degrees. ये दोनों बातें दिखानी है, पैरेललोग्राम भी दिखाना है और कोई एक एंगल 90 डिग्री का भी दिखाना है। सारे 90 के दिखाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो, अगर आपने उसे पैरेललोग्राम दिखा दिया और एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया, तो एट वंस आप कह सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया अपने आप में, रेक्टेंगल। कोई सोच विचार वाली बात नहीं है उसके अंदर, दोनों बातें दिखानी है। अब आप कहो सर पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे, बताया नहीं मैंने तुम्हें पीछे, चार पहले पैरेललोग्राम दिखाना है और फिर एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। मतलब रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन पूरा इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों बातें दिखानी है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। मतलब अब की बार पैरेललोग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, या तो ऊपर के दोनों पॉइंट दिखाओ, पैरेललोग्राम भी और एक एंगल 90 का भी, या फिर सिर्फ आप ये दिखा दो कि सारे 90 के हैं, ए भी 90, बी भी 90, सी भी 90, डी भी 90। जैसे ही आपने ये बात शो कर दी कि सारे 90 के हैं, तो इसका मतलब एडवांस आप कह सकते हो कि वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अगली हेडिंग डालेंगे इसके बाद आप, रोम्बस। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। ये नोट कर लिया सबने?
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रोम्बस। कौन सी बस? रोम जाने वाली, इसलिए क्या कहते हैं उसको? रोम्बस। चलिए जी, 4th पॉइंट। रोम्बस, तो आपने कहा रोम्बस क्या है? रोम्बस भी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, मतलब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर, हाँ जी, क्या जानते हो भाई रोम्बस के बारे में? जानता है कोई बच्चा कुछ? सबसे पहली बात, इसकी सारी साइडें तो इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। याद रहेगी भाई बात। नंबर 2, हाँ जी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर? तीसरा, यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये वाला दिख रहा है? ये ओ पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है मैंने। ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहां पर? 90 डिग्री पर। ये सिंबल लगाया हमने 90 डिग्री का, ये वाला यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं तीसरे पॉइंट पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट कहां पे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कोई परेशानी नहीं? इतनी बातें क्लियर हो गई? इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते जैसे कि रेक्टेंगल के थे। डायगोनल इक्वल सिर्फ दो ही फिगर के होते हैं, रेक्टेंगल के या स्क्वायर के, बस, और किसी के नहीं होते। जी हाँ, इफ वी हैव टू शो एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी अ rhombus, then we have to show number 1 it is a parallelogram। पैरेललोग्राम तो दिखाना ही पड़ेगा। और नंबर 2, any one pair of adjacent sides are equal। एडजेसेंट का मतलब बता सकता है आप में से कोई? बराबर बराबर वाली, मतलब ए बी के साथ बी सी को इक्वल दिखा दो, या बी सी के साथ सी डी को इक्वल दिखा दो, या सी डी के साथ ए डी को इक्वल दिखा दो, या ए डी के साथ ए बी को इक्वल दिखा दो। कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का आपस में इक्वल दिखाना होता है। और नंबर सेकंड चीज, उसे पैरेललोग्राम दिखाना होता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। मैं पूछूंगा आपसे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे रोम्बस दिखाना है तो क्या क्या दिखाना होता है? आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम और एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल। मैं कहूँ रेक्टेंगल दिखाना है तो आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम और कोई एक एंगल 90 डिग्री का, या फिर सारे एंगल 90 के। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस दिखाना है तो क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है तो क्या दिखाना है। ये सब बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक नोट कर लिया सबने?
चले आगे, चले, अगली हेडिंग डालिए, स्क्वायर। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, स्क्वायर। नंबर 5, हाँ जी, स्क्वायर क्या है? ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है। क्या जानते हो? देखो जी, ये ए बी सी डी, इसकी भी सारी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेलल सिर्फ अपोजिट वाली होती है। सारी को पैरेलल मत लिख देना, आमने सामने वाली ही तो पैरेलल होती है, जो कहीं नहीं मिलती जाके कभी भी। तो आप कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। इक्वल तो अपने आप ही हो जाएगा जब हम सबको 90 कह रहे हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है जी। फिर आई बात इसके डायगोनल्स की। जी हाँ, क्या लिखूं? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट कहाँ पे? आपने एक बात नोटिस करी कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ गई, सब कुछ। 90 वाले एंगल भी आ गए, डायगोनल इक्वल भी हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर गए, अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होगी, सारी साइडें इक्वल भी होगी, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस दिखाना है ना, सॉरी स्क्वायर दिखाना है ना, तो हमें उसे पैरेललोग्राम भी दिखाना होगा, हमें उसमें एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल भी दिखाना होगा, और हमें उसमें एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री भी दिखाना होगा। यानी कि हमें इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी शो करनी होंगी। ऑल 3, ठीक है। ओके है सर बात? नोट कर लें इसे अपने पास। स्क्वायर क्या है? इट इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसके अंदर सारी साइडें इक्वल मगर अपोजिट साइडें पैरेलल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, इसलिए यहाँ भी 2 निशान लगाए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये एंगल 90 डिग्री का बनाया क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना होता है, अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना होता है, तो हमें 3 बातें शो करनी होती हैं। नंबर 1, इट इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 2, एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। नंबर 3, एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। इसका मतलब वी हैव टू शो ऑल 3 थिंग्स टू शो एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाने के लिए ये सब बातें हमें शो करनी पड़ती हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, उसमें कुछ ऐसी खास कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, सिंपल साधारण सा वर्क होता है उसके अंदर। ट्रेपीजियम के अंदर 6th नंबर है ना,
ट्रेपीजियम। जी हाँ, क्या समझ में आ रहा फिगर को देख के? इट इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर in which only one pair of opposite sides are parallel। सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का आपस में पैरेलल होता है बस, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अब फोर साइडेड क्लोज फिगर का तो क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी तो होंगी ही, क्वाड्रिलेटरल की, है ना, कि इसके अंदर चार साइडें, चार एंगल, चार वर्टिसेस, दो डायगोनल, सारे एंगल्स का सम 360, वो वाली सब प्रॉपर्टी तो है। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ यही है कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, उसके अलावा इसके अंदर कोई अलग से खास प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम दिखाना हो तो उसके लिए भी बस यही एक प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है कि शो दैट एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस, कोई पैरेललोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का यदि आपने पैरेलल दिखा दिया, एट वंस यू कैन से इट इज द ट्रेपीजियम। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं इफ वी हैव टू शो एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी अ ट्रेपीजियम देन वी हैव टू शो any one pair, then we have to show any one pair of opposite sides are parallel। ये आपको शो करना होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, सॉरी ट्रेपीजियम दिखाने के लिए। ठीक है जी, बस ट्रेपीजियम में यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कभी कभी एक आधा शब्द आ जाता है किसी दूसरे चैप्टर में, यहाँ पे नहीं, आगे कहीं आ जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, शब्द आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती है। याद रखना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। लिखना चाहो तो लिख लो कि एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज दैट in which non-parallel sides are equal। अपने नॉलेज के लिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप अपने पास कि an isosceles trapezium is a trapezium in which non-parallel sides are equal। ठीक है जी, एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, जिनमें आप लोगों को ये बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, और किसी भी दिए हुए क्वाड्रिलेटरल को इनमें से कुछ भी कैसे प्रूव करते हैं हम। आज आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है A to Z, और एक बार इन सबको कॉपी बंद करके रिकॉल करके देखना है। यही आपका आज का होमवर्क है। कल का टाइम आपका मॉर्निंग 8 to 9 ही रहेगा। सभी टाइम से पहुंचे, समय से पहले आकर कोई भी यहाँ खड़ा ना हो।